Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible clear enough? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Okay, let's begin. This is our session number 5 of the biography of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. And inshallah we shall begin now. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yesterday we were discussing about Jang-e Badr. We'll continue from where we stopped. Wonderful display of humility during the Dhat as-Salasil expedition. Actually, we are going through how the incidents happen one by one in sequence. So, the Badr incident, after that, there is an expedition of Dhat as-Salasil. Abu Bakr radiallahu anhu was wonderfully humble, the best of all the Prophet's companions. Abu Bakr radiallahu anhu could have thought that he was the worthiest to become their leader. But when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam appointed Amr ibn al-As radiallahu anhu to lead the Dhat as-Salasil expedition, Abu Bakr radiallahu anhu neither complained nor felt that he was being wrongly overlooked for the job. जंग बदर के बाद एक एक्सपीडिशन था जिसका नाम था धात अस-सलासिल. उसके लिए जब रवानगी होनी थी तो अबू बकर सिद्दीकी रदियल्लाहु अन्हु वाज द क्लोजेस्ट एंड वाज द मोस्ट डिजर्विंग, यानी वो बहुत ज्यादा काबिल थे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे. इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग ही वाज सुपरसीडिंग, यानी सबसे ज्यादा उनका लेवल था. लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु को इस एक्सपीडिशन का लीडर बनाया. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ना तो उन्होंने कंप्लेन किया, ना तो उन्हें जरा सा भी खराब लगा कि मुझसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस देके उसको लीडरशिप क्यों दी गई. अगेन अ लेसन फॉर अस. On the contrary, he not only obeyed the Prophet's command but also believed deep in his heart that Amr radiallahu anhu was appointed leader for a good reason. अब ये है कि कई बार हमें नहीं पता होता क्या रीजन है या क्या इसके पीछे वजह है, लेकिन जो हमारे सीनियर, हमारे टीचर, हमारे लीडर जो हमारे ऊपर होते हैं उन्हें ज्यादा बेहतर इस चीज का आइडिया होता है, उसका अंदाजा होता है. तो सिमिलरली उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को कमतर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने ओबे किया प्रॉफिट्स का कमांड. और उनके दिल में वो ये राजी थे कि शायद उनका जो ये जजमेंट है या उनकी जो रीजन है वो बहुत स्ट्रांग होगी और इसीलिए उनके बदले अमर इब्न अल-आस को इस एक्सपीडिशन का लीडर बनाया गया. Abdullah ibn Buraidah radiallahu anhu related that when the Muslim army reached their destination, Amr radiallahu anhu issued a decree forbidding his soldiers from lighting any fires. As cruel as this decree might have seemed to some, for it was a very cold night, it was necessary since Amr radiallahu anhu wanted to prevent any of his men from being noticed or seen and attacked by the enemy. He also wanted to catch the enemy unawares the following morning. अभी ये एक उनकी वॉरफेयर की जो टेक्टिक्स है, यानी जो जंग में यूज किए जाने वाली टेक्निक्स है, उसका एक जिक्र है कि अब जब मैसेंजर ने किसी को सिलेक्ट किया है एज अ लीडर तो ऑफ कोर्स उसमें वो क्वालिटीज होगी. तो अभी उस चीज का मुजाहरा यहाँ पे हो रहा है कि अमर इब्न आस ने क्या कहा कि रात को उन्होंने अपनी आर्मी को लाइट यानी फायर लगाने के लिए मना किया. अब बहुत कोल्ड नाइट थी, इट वॉज वेरी क्रूअल. देखा जाए तो बड़ा ही सख्त डिसीजन था ये, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी. रीजन ये थी कि ही डिडंट वांट कि एनिमी, जैसी लाइट आ जाती है तो उससे एनिमी को अंदाजा हो जाता है कि ये जो दुश्मन है वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर इन्होंने अपना कैंप, अपना खैमा लगाया हुआ और कितने नंबर, कितने तादाद में, यानी दे कैन गेज लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दैट लाइट. तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि दुश्मनों को इस चीज का अंदाजा लगे, प्लस वो उनको बिल्कुल सरप्राइज अटैक मॉर्निंग में करना चाहते थे. तो इस वजह से उन्होंने खुद भी जो ठंड है उसको बर्दाश्त की, अंधेरे को बर्दाश्त किया और अपने लोगों को भी इसी चीज की ताकीद की. Not appreciating the reasoning behind Amar's decree and seeing the harsh conditions that his fellow soldiers had to endure on that chilly night, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu was furious, wanted to disobey Amar's order and wanted to speak harsh words with him. But Abu Bakr radiallahu anhu prohibited him from doing so, informing him that it is only because of Amar's knowledge of warfare that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has appointed him as your leader. After this, Umar radiallahu anhu calmed down and refrained from showing any anger towards Amr radiallahu anhu and from disobeying his decree.
अभी ऐसा हुआ कि आपको पता है कि हर इंसान का नेचर अलग होता है। कुछ जो होते हैं वो बड़े बहुत सुकून परस्त होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो हमें पता है अच्छी तरह से कि आउट ऑफ द टू, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु एंड उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, इन दोनों में से जो गुस्से वाले हैं वो उमर रदियल्लाहु अन्हु है। तो क्या हुआ कि जो इनका ये डिसीजन था कि लाइट या फायर हम लोग नहीं करेंगे, उस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु गॉट एंग्री। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा एंड आई विल डू द नीडफुल, मैं फायर लगाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी है। इस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि इनकी जो काबिलियत है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लीडर बनाया है, तो आपको एज ए लीडर उनको रिस्पेक्ट करना है। और जब उन्होंने समझाया तो उमर रदियल्लाहु अन्हु बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल ठंडे हो गए, और फिर उन्होंने इरादा किया कि वो इंशाल्लाह उनके ऑर्डर्स और कमांड को ओबे करेंगे, बिकॉज ही इज द लीडर। तो बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज आल्सो वन ऑफ आवर ड्यूटीज कि जब हम किसी एक्सपीडिशन या हम किसी भी काम में हो या कुछ हो, तो हमारे सीनियर, हमारे लीडर, हमारे टीचर, हमारे बॉस, हमारे रूलर्स, उनके ऑर्डर्स को हमें ओबे करना चाहिए। तो इसमें हमारे लिए दो लेसन हो गए कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमें अपने जो रूल्स हैं, जो दायरा है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सम टेम्परामेंट्स या कुछ नेचर लोग जो होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, तो उनको भी हमें उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए। दैट इज द रोल ऑफ अ गुड ट्रू बिलीवर एंड अ गुड फ्रेंड। तो ये हमारे लिए एक अच्छे लेसन हैं। और आप देखें, उनके समझाने के बाद वो समझ भी गए, ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। ही अंडरस्टूड वेरी वेल what is to be done, और वो फिर उनके साथ ताउन किया उन्होंने। How dare I lead the prayer? Sahal ibn Sa'ad as-Sa'di radiyallahu anhu narrated, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam once went to keep peace among Bani Amr ibn Auf when the time of Salah arrived. The Muazzin, caller of the prayer, went to Abu Bakr radiyallahu anhu and said, will you lead the prayer so that I may begin to say the Iqamah? Abu Bakr radiyallahu anhu agreed and led the Salah. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam came back while the people were still offering salah. He entered the rows of people until he stood in the first row. The people clapped their hands. Abu Bakr radiallahu anhu never glanced sideways in his salat, but when people continued clapping, Abu Bakr radiallahu anhu looked and saw Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam in the gathering. एक बार ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार, जैसे कि वो पीस ट्रीटी कराने के लिए मीटिंग्स काफ़ी सारी एज ए स्टेट्समैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग्स काफ़ी सारे कबीलों के चीफ लोगों के साथ हुआ करती थी। तो एक बार वो बनी अमर इब्न औफ के पास, उनके कबीले में थे, पीस टॉक्स करने के लिए गए थे, और तभी मौज़न ने अजान यानी उसने अजान बोल दी। तो जैसे ही अजान हुई तो मौज़िन ने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि आप जमात कराइए, और वो इकामा बोलने लगे। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अग्री कर गए कि ठीक है, सलाह बिगिन करते हैं। इतनी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे वहां पर, तो लोग जो हैं ऑलरेडी सलाह की हालत में थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फर्स्ट रो में जाकर खड़े हुए, और लोग जो हैं वो क्लैप करना शुरू कर दिया। आपको पता है ना कि जब थोड़ा इंटरप्ट करना होता है तो एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई दिस पीपल क्लैप्ड, बिकॉज जो असल हुक्म है वो आदमियों के लिए सुबहान अल्लाह लाउडली बोलने वाला हुक्म है, या अल्लाहु अकबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड औरतों के लिए क्लैपिंग है टू गेट द अटेंशन ऑफ द इमाम। सो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जो है वो साइडवेज में देखा नहीं, लेकिन जब लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू किया तो वो रुके और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया कि वो जिस जगह पर हैं वो उधर ही रहें और अपनी नमाज कंटिन्यू करें। एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ ऊंचे किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर वो कंटिन्यू करें। Allah's Messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went forward and then led the salah. तो जिस कंडीशन में वो थे उस कंडीशन में उन्होंने कंटिन्यू किया, बट इवेंचुअली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आके उन्होंने फिर सलाह लीड की। When Allah's Messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम finished the salah, he said, "O Abu Bakr radiallahu anhu, what prevented you from staying when I ordered you to do so?" Abu Bakr radiallahu anhu replied, "How can Ibn Abi Quhafa, which is Abu Bakr, dare to read the salah in the presence of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam?" अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया था कि वो वहीं पर ही रहें,
और फिर थोड़े टाइम के बाद ही वाज स्टिल रिलक्टेंट, तो वो पीछे आए एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यू किया। फिर सलाह खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जब मैंने आपसे कहा कि आप उधर रहो तो आप क्यों अपनी जगह से हिले? तो फिर उन्होंने, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने रिप्लाई किया कि मैं इब्न अबी कुहाफा, जो कि वो खुद अबू बकर थे, कैसे हिम्मत कर सकता है कि वो सलाह को लीड करे जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो। इस पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रिस्पॉन्ड किया? ही सेड, why did you clap so much? If something happens to anyone during his salah, he should say subhanallah. यानी ये करेक्शन एज अ टीचर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि औरतों के लिए हुक्म है कि वो क्लैप करे, आदमियों के लिए हुक्म है कि वो सुबहान अल्लाह कहे। इफ ही सेज सो ही विल बी अटेंडेड टू एंड क्लैपिंग इज फॉर वुमेन। तो इससे हमको ये रूलिंग पता चलती है कि अगर जमा हो रही हो और आदमियों को अगर अटेंशन सीख करना है इमाम का तो दे से सुबहान अल्लाह लाउडली, एंड अगर औरतों को सीख करना है अटेंशन ऑफ द इमाम सो शी विल क्लैप। ऑलराइट, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं मगर इसमें हमेशा हमारे लिए लेसन्स होते हैं, इसमें हमारे लिए मॉरल्स होते हैं। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि एहतराम, और उसके बाद कैसे अगर हमसे कोई किसी नॉलेज में कमी हो तो उसको कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली यूज्ड टू रेक्टिफाई इट। और ये एक्चुअली हमारे हमारे लिए है ये आसानी, बिकॉज वी हैव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट। I would not have veered away from you. When the fighting began in earnest, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam left his command post and went on the battlefield. Rousing his troops to fight bravely, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam proceeded to set an example by entering into the thick of the battle. He fought intensely on that day and throughout the duration of the battle. Abu Bakr radiallahu anhu remained close at his side, eager to fight any polytheist who appeared before him, even if that meant fighting against his own son. अब ये जंग का माहौल बताया जा रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी एक जगह पे बैठ के कमांड वाली पोस्ट पे नहीं रहते थे। वो जहां पर मेन जंग हो रही है, जहां पर पूरा थिक ऑफ फाइट चल रही है, बिल्कुल मेन फाइट जहां पर चल रही होती है, तो वहां पर वो पहुंचते थे। ही वॉज अ वॉरियर, ही वॉज अ कमांडर इन चीफ, ही वॉज द वॉरियर। यानी वो सिर्फ एक ट्रू लीडर का जो एग्जाम्पल होता है ना, ट्रू लीडर इज द वन हु नोज द वे, who leads the way and who shows the way। यानी वो खुद जाकर उधर अपना एक्टिविटी करके बताते थे। और बॉस और लीडर में यही फर्क है। बॉस जो है वो अपने हाथ और पैर क्रॉस करके बैठ के कमांड और इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन लीडर जो होता है वो वहां जाकर एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो सिमिलरली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी देखिए यहाँ पर एक्चुअली जान जो है दाव पे लगाने वाली बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आज का भी हम सिचुएशन ले तो प्रेसिडेंट्स को एंड कर्नल्स एंड लेफ्टिनेंट्स को कैसे लोग प्रोटेक्ट करते हैं? दे डोंट, वो लोग मेन वॉरफेयर एरिया में स्टेप भी नहीं करते। द आर्मी पीपल आर देयर हु आर फाइटिंग, द कैवलरी एंड इन्फेंट्रीज जो होती है वो खुद फाइट कर रही होती है। बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट लाइक दैट। ही वाज वेरी ब्रेव एंड ही वाज अ ट्रू वॉरियर। वो सही मुजाहिद थे, तो वो खुद जो है बैटल में शामिल हुआ करते थे। अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ही यूज्ड टू बी अराउंड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इतने ईगर होते थे कि कोई भी मुशरिक अगर उनके सामने आए तो वो उसको कत्ल करें। हत्ता कि अगर उनका बेटा भी अगर उनके सामने आ जाए, अब्दुल रहमान, जो कि मुशरिक के साइड से लड़ रहे थे दैट टाइम। Happily for Abdul Rahman, however, his father did not see him that day on the battlefield. Later on, when he embraced Islam, Abdul Rahman radiallahu anhu said to his father, "You appeared before me as a clear target on the day of Badr, but I veered away from you, opting not to kill you." अब ये जंग बदर का सीन चल रहा था, तो अब्दुल रहमान उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए हुए थे। ये अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे की बात चल रही है। तो जब उनकी जंग में ये यानी देखा जाए तो ये अब्दुल रहमान की खुशकिस्मती थी कि वो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की नजर के सामने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इरादा कर दिए थे कि वो हर मुशरिक को कत्ल करेंगे, हत्ता कि उनके अपना बेटा क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह ताला ने बचाना था। अल्लाह हैड अ डिफरेंट प्लान, बिकॉज लेटर ऑन अब्दुल रहमान एक्सेप्टेड इस्लाम। और जब ये मुसलमान हो गए और फिर एक बार जब उनकी बातचीत चल रही थी तो ही मेंशन कि अब्दुल रहमान इज सेइंग कि आप मुझे नजर आए थे जंग बदर में, यू वर अ क्लियर टारगेट। यानी अगर मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को, अपना ध्यान आपकी तरफ से हटा के कहीं और ले गया क्योंकि मुझे आपको नहीं मारना था। एंड इस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का रिप्लाई गौर फरमाने वाली बात है, बट हैड यू अपीयर्ड बिफोर मी एज अ क्लियर टारगेट आई वुड नॉट हैव वियर्ड अवे फ्रॉम यू। ही इज सेइंग कि अगर तुम मुझे नजर आ जाते, तो तुम अगर मेरे टारगेट में होते तो मैं तुम्हें नहीं बख्शता।
ये थी इनकी ईमान की ताकत। अब आप देखें, यानी जस्ट अ थॉट फॉर अस, हमें अल्लाह ना करे नाज़ुबिल्लाह ऐसी कोई मौका आए कि बाप बेटा या औलाद और माँ बाप आमने सामने हो एज अ दुश्मन, लेकिन हमारा इतना जिगरा नहीं है, हमने कभी भी इस्लाम को या दीन को या इस ये सारे हमारे फराइज को इतनी तरजीह दी हो, हम हमारी ममता में मारे गए। ठीक है ना, कुरान में मेंशन है, ओके, माल व बनून फितना है, ठीक है, और हम लोग जो है हमेशा इस ट्रैप में फंसे रहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जाकर आप अपने औलाद के साथ जंग करें या उसके दुश्मन बने या किल देम, बट आई एम सेइंग जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ ईमान, कि हम लोगों का वो लेवल अभी तक के उस तरीके का बना नहीं है जहां पर हम सारे रिश्तों को नीचे रख के अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता जो है वो टॉप गियर में लाए। मे अल्लाह मेक अस अमंग दोस कि हम लोग अपने आप को उस लेवल पर ले जाएं जबकि हमारे ऊपर यानी जो ममता तारी हो और हमारी जो चाहत हमारे हस्बैंड्स के लिए, हमारे दूसरे पेरेंट्स और लव्ड वंस के लिए जो है वो इतनी ज्यादा हो कि हमारे फर्ज और हमारा प्यार और हमारी इमोशन विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो लोअर लेवल पे चली जाए, अनाउज़ुबिल्लाह। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अल्लाह ऑन द टॉप और बाकी सब उसके नीचे। Supports the Treaty of Al-Hudaybiyah. Suhail ibn Amr was the last Quraysh delegates to visit the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Al-Hudaybiyah, and it was with him that a treaty was finally agreed upon. The treaty, however, heavily favored the Quraysh. Muslims were to leave Makkah that year without performing Umrah. They could, however, return the following year to perform Umrah. Furthermore, it was agreed that if a Muslim left Makkah to migrate to Al-Madinah, it would be binding upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to prohibit that Muslim from entering Al-Madinah. On the other hand, if a mushrik wanted to leave Al-Madinah and emigrate to Makkah, the leaders of the Quraysh reserved the right to welcome him and to allow him to reintegrate into Makkan society. अब ये ट्रीटी ऑफ उदैबिया थी एक, अगेन इट्स एन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम का ऐसा सिलसिला था कि वो बार बार जो है वो लोग जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया करते थे, अग्रीमेंट बनाया करते थे ताकि वो एक पीसफुल एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जी सके। तो अब ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में सुहेल इब्न अमर जो थे वो लास्ट कुरैश के डेलीगेट थे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट किया और फिर द ट्रीटी जो है वो फाइनल टर्म्स पे पहुंच गई। अब ये जो ट्रीटी थी या जो कॉन्ट्रैक्ट था या मुआहदा था जो ये कुरैश के फेवर में ज्यादा था, इसकी कंडीशंस क्या थी कि उस साल जो है जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी उस साल मुस्लिम्स उम्रा नहीं करेंगे, वो अगले साल आके उम्रा करेंगे। तो ये हमारे लिए नुकसान वाली बात थी। दूसरे नंबर पर मक्का से जो भी मुस्लिम मदीना के लिए हिजरत के लिए आएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एंटर होने नहीं देंगे मदीना में, जबकि अगर कोई मुशरिक मदीना से मक्का एंटर होंगे तो कुरैश उनको वेलकम करेंगे और उनको रोका नहीं जाएगा। अब ये खुला खुला देखा जाए तो ये फेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कुरैश के फेवर में है, बहुत अनफेयर है। बट इन द एंड द ट्रीटी वर्क टू द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स एंड द टू द डेट्रीमेंट ऑफ कुरैश's लीडर। यानी चाहे दुश्मन कितनी भी चालें कर लें, कितना भी मकर कर लें, बट अल्लाह ताला जो है ही इज द फाइनल प्लानर। तो अल्लाह ताला ने इसको फिर भी मुस्लिम्स के फेवर में कन्वर्ट कर दिया। Some Muslims initially voiced their opposition to it. One of them was Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. He went to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to voice his objection. Are you not the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam responded, yes, I am. Umar radiyallahu anhu asked, and are we not Muslims? To which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded, yes, we are Muslims. Umar radiyallahu anhu asked, are they not mushriks? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded, yes, they are mushrik. Umar radiyallahu anhu said then, why are we accepting to be humiliated in our religion? अगेन मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे आपका नेचर या आपका टेम्परामेंट या जिस तरीके से आपकी सोच होती है उस तरीके के आपके रिएक्शंस होते हैं। अभी उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु थोड़े से एंग्री या जो जल्दी गुस्सा हो जाए, स्पिट फायर पर्सनालिटी है। तो अभी ये जब हुदैबिया की ट्रीटी साइन हुई जहां पर बिल्कुल अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अबू बकर was the type जो के ओबे करें, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया है वो सही है सोच के, he will not argue, he will not justify, he will not ask for reasons. Whereas उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु जो कि एक अलग मिजाज के थे, उन्होंने इमीडिएटली सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे पूछा।
उनसे पूछा कि आप नबी हैं? उन्होंने कहा हाँ नबी हूँ। उन्होंने कहा क्या हम मुस्लिम्स हैं? कहते हैं आप मुस्लिम्स हो। कहते हैं वो मुशरिक हैं? कहते हैं हाँ मुशरिक हैं। तो कहते हैं आपने क्यों उनकी ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट की और हम लोगों को ह्यूमिलिएशन पहुंचाए, हमारे रिलीजन को? To end the argument and to make it clear that Umar radiallahu anhu was not correct in his objections, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, I am the messenger of Allah, and I do not disobey him." According to another narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Umar radiallahu anhu, "I am the slave of Allah and His messenger. I will not act contrary to His command, and He will not neglect me, or cause me to waste away or to be ruined." Umar radiallahu anhu was not doubting the Prophet's wisdom. He was simply asking for an explanation for something he did not understand. And what he did not understand was the wisdom behind agreeing to terms that apparently were in favor of the Quraysh. अब ऐसा नहीं है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु was disobeying it. It was something जो उनको समझ में नहीं आ रही थी. And I had told you earlier also कि सहाबास जो थे ये बहुत frank थे, बहुत open थे with मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर उनको एक छोटी से छोटी बात या एक छोटी से छोटी पेचीदगी आती थी तो वो ओपनली फ्रीली तमीज के दायरे में ही रहकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया करते थे और वो भी उनको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते थे. ही यूज्ड टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली एंड नाइसली. अब उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि मैं जो है वो अल्लाह ताला का स्लेव हूँ एंड मैं कोई भी ऐसा कुछ भी उनके कमांड को डिसोबे नहीं करता. एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी मेरे साथ हमेशा हक का ही फैसला करेंगे. तो दोनों पार्टी माशाल्लाह सुलझी हुई है, समझी हुई है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन है. वी कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू हैव द सेम टेम्परामेंट और द सेम रिएक्शन. सो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट डिफरेंट इमोशन लेवल्स हैं. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु also said, "Did you not say to us that we would come to the house of Kaaba and perform tawaf?" The Prophet Muhammad said, "Yes, but did I inform you that we would come to it this year?" Umar radiallahu anhu said, "No." The Prophet Muhammad said, "Indeed, you will come to it and perform tawaf around it." क्योंकि according to the treaty, इस साल का जो जिस साल ये साइन हुई थी ट्रीटी, उस साल का उम्रा उन्होंने कैंसिल किया था. उन्होंने कहा था नेक्स्ट ईयर आना है. तो जो उमर रदियल्लाहु अन्हु का लास्ट क्वेश्चन था वो ऐसा था कि क्या आप आपने नहीं कहा था कि हम आके काबा में तवाफ करेंगे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैंने आपसे कहा था कि तवाफ करेंगे, मगर इस साल करेंगे ये नहीं कहा था. अब देखिए हिकमत एंड इंटेलिजेंस कितने, उनका जो बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस टाइप के वो सवालों का कैसे प्रॉपर जवाब दिया करते थे कि कोई बंदा ऑफेंड भी ना हो और प्रॉपरली वो रिलैक्स हो जाए उनके रिस्पॉन्स के साथ. Umar radiallahu anhu could not understand the wisdom behind agreeing to the treaty and could not bear the thought that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Muslims were going to accept humiliation at the hands of the mushrik. His concerns were genuine. Umar radiallahu anhu then went to Abu Bakr radiallahu anhu and said to him, "O Abu Bakr radiallahu anhu, is he not the messenger of Allah?" He again asked the same 4 questions जो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला. And Abu Bakr radiallahu anhu knew that Umar radiallahu anhu was sincere and wanted to give him good advice. So he said to Umar radiallahu anhu. अब ये जो 4 सवाल उन्होंने कहा, वही 4 सवाल कि क्या वो नबी नहीं है, क्या हम मुस्लिम नहीं है, क्या वो मुशरिक है नहीं है जिनके साथ हमारी बात चल रही, तो क्यों हमको ऐसे टर्म्स माने जा रहे हैं और हमारे रिलीजन को ह्यूमिलेट किया जा रहा है. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया था कि वो जो ऐसी बात करते थे जिससे कि सामने वाला मुतमईन हो जाए. तो उनका जवाब क्या था? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का जवाब क्या था? He said, "Adhere to Prophet's command. For I bear witness that he is indeed the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and that the truth is what he commands. And he will never act contrary to Allah's commands, and Allah will not neglect him or cause him waste away or to be ruined." अब इसमें बेस्ट बात क्या है कि इनका जवाब डिट्टो एग्जैक्टली लाइक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था. ये भी अल्लाह का एक कमाल ही है, क्योंकि कई बार इनकी बातें, इनकी ओपिनियंस, इनके डिसीजंस, इनके वर्डिक्ट्स कॉमन होते थे. तो ही सेड द सेम थिंग कि मैं इस चीज का शाहिद हूँ कि ये नबी जो है वो अल्लाह के नबी है और जो वो बोलते हैं, वो जो अल्लाह का कमांड जो है वो ट्रूथफुली फॉलो करते हैं. वो कभी भी अल्लाह के कमांड के अगेंस्ट काम नहीं करते और अल्लाह ताला उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे. तो दैट वाज द एग्जैक्ट रिप्लाई जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया. नाउ इससे उनका सुपीरियर फेथ, उनकी इल्म और उनकी फहम का अंदाजा लगता है. While Umar radiallahu anhu was not able to understand the wisdom behind the treaty, Abu Bakr radiallahu anhu clearly comprehended that the best and the only course of action for himself
and for Umar radiallahu anhu and for all the companions was to trust in Allah and to obey the commands of the messenger of sallallahu alaihi wasallam. यानी दो चीजें करने के लिए उन्होंने कहा, एक अल्लाह पे ट्रस्ट, तवक्कल अल्लाह, और दूसरा समझना व आताना, सुनो और कमांड करो. दैट्स इट. डोंट यूज योर हेड. बिकॉज ये जो भी एक्शन लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के ही कमांड को फॉलो करते थे. He didn't do anything from his own mind. Opposes tree felling at siege of Khaybar. During the siege of Khaybar, some of the Prophet's companions suggested that they should cut down some of the local date palm trees to weaken the spirit of the enemy. Seeing that the Prophet Muhammad ﷺ was pleased with this suggestion, some of the companions hastened to cut down some of the Khaybar's tree. Abu Bakr radiallahu anhu, who saw this happening, went to the Prophet Muhammad ﷺ and advised against it. He pointed out that the destruction of Khaybar's trees were detrimental to the interest of Muslims, regardless of whether Khaybar was conquered by force or through peaceful means. Appreciating the soundness of Abu Bakr's reasoning, the Prophet Muhammad ﷺ ordered his companions to stop what they were doing, and they immediately obeyed. एक बार ऐसा हुआ कि खैबर, अब ये खैबर की भी अगेन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ये जंगी माहौल था और कैप्चर करने की बारी थी और सब ये चल रहा था. तो खैबर जो जगह है वहां पर चंद कंपेनियंस ने सजेस्ट किया, उनकी आइडिया थी कि वो चंद डेट्स के जो खजूर के झाड़ हैं उसको काट देते हैं. इससे ये होगा कि जो एनिमी है उसकी स्पिरिट थोड़ी कमजोर हो जाएगी. अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सजेशन अच्छा लगा और उन्होंने कमांड किया कि चंद झाड़ को काट दो. अब जब ये झाड़ काटने की शुरुआत होने लगी तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को पता चला, ही सॉ दैट, और वो आकर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अगेंस्ट में सजेस्ट किया. उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ खैबर जो है आगे चल के मुसलमानों के लिए नुकसानदायक होगा, तो भले खैबर को हम कॉन्कर करें या ना करें थ्रू फोर्स या पीसफुल मीन्स, लेकिन हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है. ये इस बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज से राजी हो गए और उन्होंने फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया. Animals can speak. Abu Hurairah radiallahu anhu related that one morning after he performed the morning prayer, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam approached the people and told them about a man who was steering a cow when he suddenly mounted it with the intention of riding it and struck it in order to spur it into movement. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned that the cow then said, "Verily, we are not created for this. Indeed, we were created only to plow the land." ऐसा हुआ एक बार, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने बताया कि जब उन्होंने एक बार मॉर्निंग की नमाज सलाह पढ़ी तो मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बाद आए, लोगों के पास आके उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक आदमी जो है वो काव को स्टीयर कर रहा था और फिर उसके ऊपर चढ़ के बैठा और फिर उसको उसने लकड़ी मारी ताकि वो चलने शुरू करे. और फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काव ने जो है वो बोला कि हम लोग इस चीज के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग जो है वो खेत में काम करने के लिए, खेत जोतने के लिए हमारा काम है. We are not a transport thing. Yani. The people in attendance exclaimed, "How perfect Allah is indeed! Is there a cow that speaks?" The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, I believe in this. In the story I have related to you, as do Abu Bakr radiallahu anhu and Umar radiallahu anhu, even though both of them were not present when the incident occurred." यानी अब लोग जो है वो डाउट करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, क्या बोलने वाली काव है. यानी उन्होंने अल्लाह ताला की पहले हम्द सना की कि हाउ परफेक्ट अल्लाह इज, लेकिन फिर उन्होंने अपना डाउट जो है वो एक्सप्रेस किया. एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एंड उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु इमीडिएटली रिस्पोंडेड दैट दे बिलीव इन द स्टोरी, इवन दो वो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब ये हादसा हुआ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then told them about a man who was among his sheep when a wolf attacked the flock and then took away with it one sheep. The shepherd pursued the wolf, and just as he was trying to rescue his sheep, the wolf said, "You have saved this one from me, but who will protect it on the day of As-Sabah, the day when shepherds will abandon their flocks, the day on which there will be no shepherd for it other than me?" The Prophet's companion asked in astonishment, "How perfect Allah is! Is there a wolf that speaks?" The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, I believe in the story, as do Abu Bakr radiallahu anhu and Umar Farooq radiallahu anhu, even though both of them were not present when it occurred." अब अगले इंसिडेंट उन्होंने सुनाया कि एक बार एक शीप यानी जो भेड़िया होता है
नहीं, वुल्फ जो होता है भेड़िया, उसने एक शीप को, एक पूरे फ्लॉक को अटैक किया और फिर एक शीप को लेकर भाग गया। और जो वो चरवाहा था वो वुल्फ के पीछे गया और उसने जाकर वो शीप को बचा लिया। अब वुल्फ कह रहा है कि तुम इसको मुझसे अभी तो बचा लिए, लेकिन वो असबा वाला दिन जो है, जब जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ देगा, अबैंडन कर देगा, उस दिन तुम क्या करोगे? उस दिन कोई चरवाहा नहीं होगा और सिर्फ मैं हूंगा। द प्रॉफिट्स कंपेनियन साहबा ने फिर से पूछा, हाउ परफेक्ट अल्लाह इज। उन्होंने अल्लाह की हमदो सना की, फिर कहा ऐसा भी कोई भेड़िया है जो बात करता है? एंड उस पे फिर अगेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्ड किया कि मैं इस स्टोरी पे बिलीव करता हूँ, और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु भी इस पर बिलीव, यानी उनका एतमाद उनके ऊपर इतना था कि अगर वो कुछ बात को कह रहे हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब गरीब आपको लगेगी, लेकिन जब नबी के मुंह से वो कलिमात निकले हों तो उस पे उनका बिलीफ 110% होगा। तो हालांकि वो दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी बिलीफ की गवाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये किस्सा जो है ये बुखारी की हदीस 3666 में मौजूद है, 3666 में मौजूद है। लिविंग इन एनिमी टेरिटरी, during a raid, 2 Muslims staying among the natives of Iraq were killed by Muslim soldiers. The 2 men had embraced Islam and had with them a letter that guaranteed their safety, written by Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. The Muslim soldiers did not know about the letter, so they killed the 2 men. When Abu Bakr radiallahu anhu found out what had happened to the 2 men, he paid blood money to their relatives. But he also sent a clear message to Muslims who lived among non-Muslims, particularly those who were at war with Muslims. He said, and that is what people get for living with the enemy in their lands. In other words, it was not the Muslim army that sinned by killing the 2 men, since they didn't know that they were Muslims. It was the 2 men who sinned by living in the enemy territory. अब एक बार का किस्सा है, ये ऐसा हुआ, 2 मुस्लिम्स थे जो इराक में रह रहे थे और वो मुस्लिम सोल्जर्स के हाथों मारे गए थे। ये जो 2 आदमी थे, इन्होंने दीन कबूल कर दिया था और इनके पास एक लेटर ऑफ गारंटी का, उनकी सेफ्टी का लेटर था जो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने लिखा हुआ था। अब ये जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उनको नहीं पता था कि इन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है और बाय मिस्टेक इनसे ये कत्ल हो गए। अब ये कत्ल तो हो गए, जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका ब्लड मनी यानी जान के बदले पैसे देना जो इनका एक होता था उसूल, वो उन्होंने उनको ब्लड मनी उनके रिलेटिव्स को दिया और साथ साथ एक क्लियर मैसेज भी भेजा टू मुस्लिम्स जो कि नॉन मुस्लिम्स में रहते थे, पर्टिकुलरली वो 2 कंट्रियां जो वॉर में थी। He said कि आप जो नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स के दुश्मन हैं, अगर उनके बीच रहेंगे तो यही हशर होगा। ये मुस्लिम आर्मी ने आपको किल नहीं किया, ये आपका गुनाह है कि आप मुस्लिम होकर नॉन मुस्लिम्स की लैंड में रह रहे हो जिनके साथ मुस्लिम्स वॉर में हैं। सो आपको यानी देखा जाए तो ये एक सिक्योरिटी का इशू है कि आपकी सिक्योरिटी मुश्किल है और इसी वजह से, इसी गफलत में वो 2 लोग मुस्लिम आर्मी के हाथों मारे गए। अब ये सारे किस्से हम जब पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर आर वी, व्हाट आर वी डिराइविंग, हम क्या हासिल कर रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका तर्ज अमल, उनका रिएक्शन, उनकी सोच, उनकी परसेप्शन, उनका एटीट्यूड क्या होता था। इन इंसिडेंट्स में बहुत क्लैरिटी के साथ हमें पता चल रहा है कि वो कितने सुलझे हुए हैं, उनकी इंटेलिजेंस, उनका स्किल, उनका यकीन, उनका बिलीफ, उनका फेथ किस तरीके का था, किस पर्सनालिटी के, अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी ही वाज अ वंडरफुल पर्सनालिटी एंड नो वंडर दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज सो प्लीज्ड विद हिम। और उनका औहदा जो है वो क्यों उनको वो स्टेटस मिला है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ही possessed. Alhamdulillah, that is also a blessing from Allah Azza wa Jalla. Lessons from the Battle of Uhud. On the day of Uhud, the Prophet's companion learned a very hard lesson. After some of them disobeyed the Prophet's command, their situation on the battlefield took a turn for the worse. Having had the upper hand over the mushrik, they were now surrounded by the enemy and on the verge of utter defeat.
जंग उहद का किस्सा हमें पता है। अगेन इट्स रिमाइंडर, और भी ज्यादा हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे। विल जूम इन टू सर्टन डिटेल्स। जंग उहद में करारी हार हुई थी मुस्लिम्स की। क्यों? बिकॉज दे डिसोबेड द प्रॉफिट्स कमांड। एक पर्टिकुलर जो टिले पे उनको रुकाया गया था, माले गनीमत की लालच में उन्होंने अपनी अपनी स्टेशंस को छोड़ दिए थे। इससे ये हुआ कि जीती हुई जंग जो है हम हार गए। मुशरिकों ने टर्न किया और उन्होंने सराउंड करके फिर इनको करारी हार दी। They started fleeing to save themselves and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was left virtually on his own. अब अपनी अपनी नफसा नफसी का माहौल हो गया था और एनिमीज के अटैक चल रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हो गए थे। But then a number of companions fought their way towards the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to protect and save him. लेकिन अब भी चंद ऐसे जाबाज सहाबी थे, ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके और उनको प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए दौड़ पड़े। It came as no surprise that the first companion to reach Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr was the first one. उनके साथ कौन ज्वाइन किए? अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह रदियल्लाहु अन्हु, अली रदियल्लाहु अन्हु, तलहा रदियल्लाहु अन्हु, अज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, अल-हारिथ इब्न अस्सुमा रदियल्लाहु अन्हु, Abu Dujana radiallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, and others. May Allah be pleased with all of them. Amin ya Rab. This brave man led the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam toward one of the mountains passes of Mount Uhud, hoping that others would join them there so that they could regroup their forces and regain their strength and confidence. अभी इनमें से ये सारे सहाबा जो थे वो दौड़े उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको एक माउंट पास जो था उहुद के पास उसके पास लेकर गए, ये उम्मीद से कि दूसरे और उनके साथ ज्वाइन करके इनकी जो ये टुकड़ी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। Upon reaching the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu saw that the Prophet's skin was cut open on his face and his front tooth were broken. उन्होंने देखा, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किन कटी हुई है और उनके आगे के दो दांत भी टूट गए हैं। द फ्रंट टूथ, आगे का दांत टूटा हुआ है। फर्दरमोर, टू ऑफ हिज हेलमेट रिंग्स वर लॉस्ट इन हिज फेस, यानी उनकी जो हेलमेट थी वो उसकी रिंग जो थी वो अंदर उनके हेड में और फेस में लग गई थी बुरी तरह से। Abu Bakr radiallahu anhu was quickly joined by Abu Ubaidah radiallahu anhu, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to them, "Both go to your companion." He was referring to Talha radiallahu anhu, who had suffered more severe wounds as he attempted to protect Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब ऐसा हुआ कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा को ज्वाइन किया एंड मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप उनके पास जाओ, तलहा रदियल्लाहु अन्हु के पास जाओ, जो कि बुरी तरह से इंजर हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते बचाते। More concerned about the welfare of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu stayed where he was and moved to dislodge the rings from the Prophet's face. But Abu Ubaidah radiallahu anhu insisted that he should be the one to remove the rings. So Abu Bakr radiallahu anhu agreed. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थे और उनकी कोशिश थी कि वो जो रिंग उनके स्किन में लग रही थी उसको निकालने की उन्होंने कोशिश की। बट अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने जिद की कि वो उस काम को करना चाहेंगे, कि वो रिंग निकालना चाह रहे थे। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अग्री कर गए। Not wanting to hurt the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam further, Abu Ubaidah radiallahu anhu decided to use his mouth to remove the rings and in the process lost one of his own front teeth. अब ये वो जो था बड़े डीप अंदर घुसी हुई थी रिंग्स, तो उनके हाथ से नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अबू उबैदा ने अपने दांत से वो रिंग निकालने की कोशिश की उन्होंने, और इस कोशिश में उनके आगे के दांत टूट गए अबू उबैदा के। After tending to the immediate needs of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu and Abu Ubaidah radiallahu anhu executed the Prophet's command and went to look for Talha. अब इन दोनों ने क्या किया, जब वो रिंग बाहर आ गई तो उन्होंने तलहा रदियल्लाहु अन्हु को ढूंढने के लिए गए, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांड दिया था। और उनको एक गड्ढे के अंदर तलहा रदियल्लाहु अन्हु मिले, जिनके ऊपर 70 वुंड्स थे, एरो, स्पीयर्स और स्वॉर्ड्स के। Years after Battle of Uhud had taken place, Aisha radiallahu anhu discussed the following verse with Urwa ibn Az-Zubair radiallahu anhu. She said to him, "O son of my sister, your two fathers, Az-Zubair radiallahu anhu and Abu Bakr radiallahu anhu, were among them. When the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was afflicted with hardship on the day of Uhud, and after the mushriks departed from the battlefield, he feared that they would return. And so he said, who will go with me to chase them? 70 companions volunteered for this mission, including Abu Bakr radiallahu anhu and Az-Zubair radiallahu anhu.
अब ये किस्सा सुना रही थी बहुत सालों बाद आयशा रदियल्लाहु अन्हा. She said, उर्वा इब्न जुबैर को, she said to him के ओ son of my sister, यानी उनका नेफ्यू है वो, your two fathers, az-Zubair रदियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ये उन दोनों में से थे जो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुश्किलात पैदा हुई थी जंग उहद में, उसको वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया था बड़ी करीबी से. और जब मुशरिक बैटलफील्ड को छोड़ गए थे और हम मुस्लिम्स ये सोच रहे थे कि वो लौट कर नहीं आएंगे, एंड जब उनसे कहा गया था कि कौन ये मिशन पे जाएगा उनको भगाने के लिए, तब 70 सहाबी वॉलंटियर किए थे. उसमें से जो 2 लोगों का उन्होंने नाम लिया वो कौन थे? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और अज़-ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु. Okay, going forward, dispute with the Jewish rabbi. One day, Abu Bakr radiallahu anhu entered a midras, a Jewish temple specifically used for the recitation of the Torah. Abu Bakr radiallahu anhu saw a group of people gathered around a man named Finhas, one of their foremost scholars, and seated beside Finhas was Ashia, also a Jewish scholar. Abu Bakr radiallahu anhu approached the gathering and told Finhas, "Woe upon you, fear Allah and embrace Islam. For by Allah, you indeed know that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, and that he has come to you with the truth from Allah, and you have that truth written down in the Torah and the Injil." ऐसा हुआ कि एक बार अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ये ज्यूविश टेम्पल में, जिसको मिद्रास कहते हैं, ज्यूविश टेम्पल में एंटर हुए और यहाँ पर खास तौर से रेसिटेशन ऑफ तोरा होता था. वहां पर एक ग्रुप ऑफ लोग बैठे हुए थे और उनके बीच में एक आदमी था, ज्यूविश आदमी, जिसका नाम था फिनहास. वो उनका स्कॉलर था. अब फिनहास के पास अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु गए और उससे कहा कि लानत है तुम पे, अल्लाह से डरो और इस्लाम को कबूल करो. तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर है और वो तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं. तुम्हारे पास हक तौरा और इंजिल में भी लिखा हुआ है. इस पर फिनहास ने कहा, बाय अल्लाह अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, we do not need Allah, but rather it is Allah who needs us. We do not supplicate to him as he supplicates to us. In fact, whereas we do not need him, he needs us. Had he not needed us, he would not have asked to borrow our wealth to provide charity to the poor, which is what your companions claim. Furthermore, Allah has prohibited you from usury, whereas he has granted it to us. Had he been all rich, he would not have given us permission to deal in usury. अब देखिए कितना गलत अकीदा है और कितनी गलत सोच है. इतनी स्ट्रेट एंड सिंपल सेंटेंसेस में अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको समझाने की कोशिश की. दावा, आई टोल्ड यू ही वाज अ दाई, ही वाज अ वेरी गुड दाई, और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे कि जहां पर उन्हें चांस लगे और वो दावा ना करे. उनके ज्यूविश के टेंपल में जाकर ही हैड द स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी टू डू दैट. ही वाज सो फियरलेस, माशाल्लाह. अब ये फिनहास का जो जवाब है ये कितना अजीब और गरीब है और कितनी यानी जो है ना गलत अकीदे के बात बता रहा है. वो कह रहा है कि अल्लाह को हमारी नस्बिल्ला जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी जरूरत है. और हम अल्लाह की दुआ नहीं, अल्लाह के लिए दुआ नहीं करते या उससे दुआ नहीं करते, उसे हमारी जरूरत है. और अगर हमारी जरूरत नहीं होती तो फिर हमसे बोरो मनी क्यों कर रहे होते, ताकि हम लोग गरीबों में सदका दें. यानी उसका मानना था कि अल्लाह ताला अगर खुद फुल फ्लेजेड उनके ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड ही हैज पोजेसेस एवरीथिंग, तो वो खुद गरीबों को क्यों नहीं देते, वो हम पे डिपेंडेंट है कि हम गरीबों को दें. उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए सूद हराम कर दिया गया, हमारे लिए सूद हराम नहीं किया. इसका मानी ये है कि हमको परमिशन दी गई है कि हम सूद को इस्तेमाल करें. अब ये सुनने के बाद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु इस पे गुस्सा हो गए और उसके फेस पे मारा. And then he said, by the one who has my soul in his hand, had it not been for the covenant that we agreed upon between us, I would have struck off your head, O enemy of Allah. अब जब दीन की बात आ रही है, यानी आप देखिए उनका जो रिएक्शन होता था, अगर उनके ऊपर कोई बात आती थी तो वो पेशेंटली हैंडल करते थे, बहुत कामली हैंडल करते थे. लेकिन जब अल्लाह की बात आती है, अब देखिए ये बेहुरमती कर रहा है, ये बेइज्जती कर रहा है, ये दीन की, ये इस्लाम की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऊपर, यानी देखा जाए तो अजीब व गरीब तहमत से लगा रहा है. तो उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने उसको स्ट्राइक किया, उसको मारा और फिर उन्होंने ये भी कहा, उस पर लानत भेजी और उससे कहा कि अगर हमारे बीच में ये मुआहदा नहीं होता, मैं तुम्हारा सर कलम कर देता, तुम अल्लाह के दुश्मन. Finhas then went to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to lodge a complaint and said, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, look at what your companion did to me." अब ये जो था फिनहास, ये ऑफेंड हो गया, ऑफ कोर्स इतने लोगों के सामने उसकी पिटाई उसी के टेंपल में हो गई. तो उसने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लेन की
कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तुम्हारे सहाबी ने मेरे साथ क्या मामला किया. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam asked Abu Bakr radiallahu anhu, "What made you do this?" अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे स्ट्रेट लफ्जों में पूछा कि आपको ऐसा करने के लिए किस चीज ने आमादा किया. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का रिप्लाई क्या था? ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, verily the enemy of Allah spoke awful and blasphemous words. He said that Allah is poor and that they are rich. When he said that, I became angry for the sake of Allah, which led me to strike him across his face. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने भी हक की बात करी कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इसने कुछ गलत कलिमात बोले, शिरकिया कलिमात बोले, कहा अल्लाह मिस्कीन है और ये रिच है, और इस वजह से मैं अल्लाह की खातिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको मारा. Phinehas, purportedly a man of faith, lied, denied that he ever said such words. Allah then revealed a verse in which he exposed Phinehas's lie and confirmed the truthfulness of Abu Bakr radiallahu anhu. ये सूरा नंबर 3 आया नंबर 181 है. ये जब इन्होंने अपनी गवाही दी कि क्या मामला हुआ था, अब फिनहास जो था काफिर, मुशरिक, यहूद, इमीडिएटली उसने डिनाई कर दिया, उसने झूठ बोला, कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. इस पर अल्लाह ताला ने ये वर्सेस नाजिल की, सूरा नंबर 3 आया नंबर 181. Indeed, Allah has heard the statement of those, the Jews, who say, truly Allah is poor and we are rich. We shall record what they have said in their unjust killing of the prophets, and we shall say, taste you the torment of the burning fire. यानी आप देखिए कितनी बड़ा एजाज है ये कि अल्लाह ताला इनकी गवाही में वर्सेस नाजिल किया करते थे. यानी आप सोचें, जिसका विटनेस अल्लाह हो उसे किस चीज की कमी हो सकती है. सुभान अल्लाह, क्या रिश्ता था, क्या ब्यूटीफुल दोस्ती थी. इसको हम कहते हैं कि यानी सही अल्लाह के वली होना, कि कितना प्यारा रिश्ता था कि ये अल्लाह की खातिर रिएक्ट करते हैं, अल्लाह की खातिर दोस्ती, अल्लाह की खातिर मोहब्बत, अल्लाह की खातिर दुश्मनी. एंड अल्लाह ताला भी पूरी तरह से उनको यानी स्पॉट ऑन उसी वक्त वही नाजिल हुई और उनके बारे में उन्होंने गवाही दी कि ये सच है, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु हक पे है, और अल्लाह ताला जो है ऐसे झूठे फरेबी मक्कार मुशरिक ज्यूस के साथ बदला जरूर लेंगे और उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है. Decision to march on Makkah. Before the departure of the Muslim army to Makkah, Abu Bakr radiallahu anhu met Aisha radiallahu anha, who was busy sifting wheat. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had instructed her to secretly prepare food for the journey. His curiosity arose. Abu Bakr radiallahu anhu asked, "O Aisha, why are you preparing this food?" अभी ऐसा हुआ, मुस्लिम आर्मी जो है मक्का जा रही है. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की मुलाकात आयशा रदियल्लाहु अन्हा से हुई, जो कि आटा वो कर रही थी, छान रही थी. The Prophet ﷺ had instructed, उनको सीक्रेट इंस्ट्रक्शन दी गए थे कि खाना बना दो जर्नी के लिए. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने आयशा रदियल्लाहु अन्हा को पूछा कि आप ये खाना क्यों बना रही हैं. वो खामोश रही. Does the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam intend to attack another people? आयशा रदियल्लाहु अन्हा खामोश रही. Perhaps he intends to attack the Romans. Abu Bakr radiallahu anhu surmised she still refused to respond. Perhaps he want to attack the people of Najd. She persisted in a silence. अभी आप देखें इनका रिश्ता क्या है. उनकी बेटी है और हस्बैंड ने कहा है सीक्रेट मेंटेन करना. अगेन हमारे लिए एक लेसन, हम हमारे हस्बैंड की कमांड को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. हमारे अगर माँ बाप हमसे कुछ पूछताछ करें या कोई चीज की हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहें, हम झट से बोल देंगे. हम उसकी बात का, उसकी सीक्रेट का, उसकी जुबान का मान नहीं रखेंगे. हम करते हैं ऐसी कमजोरी में, अल्लाह फॉरगिव अस. लेकिन लुक एट दिस पीपल, इनके तर्ज अमल देखें. उनके वालिद उनसे पूछ रहे हैं किसके लिए ये खाना बना रहे हो. शी इज साइलेंट. फिर वो अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं, ह्यूमन टेंडेंसी, राइट. एंड ही वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन. वो पूछ रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं कि रोम पे अटैक करने जा रहे हैं, रोमन्स पे अटैक करने जा रहे हैं. वो खामोश रहे. फिर उनसे कहते हैं नज्द पे जाके अटैक करने वाले हैं. वो खामोश रहे. फिर उन्होंने पूछा मे बी he wants to attack the Quraysh. When the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam arrived, Abu Bakr radiallahu anhu asked him, "O messenger of Allah, do you intend to go out to attack the enemy?" Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "Perhaps you." Yes, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "Perhaps you intend to attack the Romans." Abu Bakr radiallahu anhu surmised, indicating he had a little idea about the true intentions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet ﷺ replied, "No."
देन अगेन उन्होंने सेम वही 3 क्वेश्चंस पूछे, क्या आप रोमन्स को अटैक कर रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप नज्द को अटैक कर रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप कुरैश को अटैक कर रहे हैं? उन्होंने हाँ कहा। O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, is there not a fixed term to the treaty that was enacted between you and them? अब उन्होंने फिर इंक्वायरी की कि इनके बीच में जो अक़द हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसकी एक ड्यूरेशन नहीं थी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, had not news reached you regarding what they, the Quraysh, did to Banu Ka'b, the Khuza, hearing about when the attack of the Quraysh on the Banu Ka'b, Abu Bakr radhiyallahu anhu understood that it was the time for the Quraysh to pay for their treachery. A massive army was then mobilized for the expedition to Makkah, an army that consisted not just of the inhabitants of Al-Madinah, but of the members of other tribes as well. As for Al-Madinah, it was left virtually empty. Every member of Muhajirun and Ansar were part of the expedition. अब ऐसा हुआ था कि जब इनके बीच में ट्रीटी होती है तो ट्रीटी के अंदर कंडीशंस होते हैं कि ये लोग अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पर, बट कुरैश ने बनु काब के ऊपर अटैक किया था जिससे उनकी ट्रीटी नल हो गई थी। तो अब वक्त आ गया था कि कुरैश की दगाबाजियों का जवाब दिया जाए। तो सिर्फ मदीना के अंसार नहीं, सारे मुहाजिरून भी, पूरा मदीना एम्प्टी हो गया था। प्लस ये जो दूसरी ट्राइब्स जो थी वो भी उनके साथ ज्वाइन होके इट वाज अ बिग एक्सपीडिशन जो कि मक्का पे अटैक करने की तैयारी कर रहा था। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम लोग हुदैबिया की ग्रेट विक्ट्री डिस्कस करेंगे and we will continue. Is there any questions? Alhamdulillah, it's time 3 p.m. now. तो कोई सवाल, कोई जवाब, कोई डिस्कशन, कोई ओपन फोरम, any सवालात on subject, off subject will do. Everything is okay? आप लोगों को यानी are you guys able to understand? मेरी स्पीड ज्यादा है, कम है, लैंग्वेज इशू है, कोई इशू है तो आप बता दें अभी. We can always change it and alter it. Somebody unmute and respond, please. Guys, you're there, awake. Okay. Okay. It's all normal, alhamdulillah, understandable. Understandable. Jazakallah khair. Wayaki. So inshallah, we will meet tomorrow at the same pace, and may Allah increase us in our ilm and in our amal, and keep praying for each other. Allah ताला आसानी करे, पूरी दुनिया में हमारी मुसलमान उम्मत की हिफाजत फरमाए या रब, और हम लोगों के जो अमाल है वो इस तरीके से हो कि हमारा हुस्नुल खातिमा हो और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए या रब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।